अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ोया है और मैं टियारा एकेडमी से जुड़ी हुई हूँ एज़ अ एस्पायरेंट। मैंने जो है यहाँ से बहुत सारी चीज़ों की तैयारी कर रही हूँ, जैसे कि नेट जेआरएफ, टीजीटी और सीटेट की तैयारी भी यहीं से मैंने की थी। आपको मालूम है कि कल सीटेट का रिज़ल्ट आया है और उसमें परसेंटेज बहुत कम रही है जिन जिन बच्चों ने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है। इसमें पहले पेपर में तो 24% रहा है और दूसरे में रिज़ल्ट इसका 8% रहा है। और मैंने भी सीटेट दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सीटेट क्लियर हो गया है। और सीटेट मैं पहले भी दे चुकी थी, लेकिन उसमें मेरे सिर्फ़ पासिंग मार्क्स रहते थे, जैसे कि 92 रह गए या ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेरे मार्क्स रहे तो 92 रहे हैं, जो कि जनरल के लिए सिर्फ़ पासिंग मार्क्स हैं। मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ, यूपी से हूँ, लेकिन जब अगर आप डी ट्रिपल एसबी का फॉर्म फिल करेंगे, तो आपको यूपी का ओबीसी का सर्टिफ़िकेट आपका वहाँ वैलिड नहीं होगा। आपको दिल्ली का ही ओबीसी का सर्टिफ़िकेट चाहिए या फिर आप जनरल कैटेगरी वाले पासिंग मार्क्स लाइए। तो जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने सीटेट की तैयारी मैम के साथ जुड़ के की। अल्हम्दुलिल्लाह मैम ने मुझे बहुत अच्छी तरह से इसकी तैयारी करवाई। मतलब कि आप इसका रिज़ल्ट आपके सामने है कि किस तरह से उन्होंने हमारे साथ मेहनत की थी। देखिए, पढ़ते सब हैं, पढ़ना सबको आता है, सबके पास नोट्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन क्या होता है कि हम उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर नहीं करते हैं कि किस तरह से हमें उसको करना है। और एक बात और, मैं ये एग्ज़ाम नहीं दे रही थी और किसी भी टीचर्स को आपसे ये मतलब नहीं होता है कि आप पेपर फॉर्म भरा, नहीं भरा, आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। बहुत कम टीचर्स ऐसे होंगे जो कि आपसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप मैं मैरिड लाइफ़ गुज़ार रही हूँ। मेरी फ़ैमिली है, बेटा भी है और बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ रहती हैं, तो जिसकी वजह से पढ़ाई पे इतना फुल फ़ोकस नहीं कर पाती। लेकिन मैम जो है मुझे हर तरह से मोटिवेट करती हैं, हमारे साथ हमारे इश्यूज़ पूछती हैं। अगर हम क्लास जॉइन नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो वो चीज़ जानने की कोशिश करती हैं, उस मसले का हल फिर देती हैं हमें। और हर तरह से मतलब वो ये चाहती हैं कि हम लोग जो हैं जिस चीज़ में हमने कदम रखा है हम उसमें कामयाब हो जाएँ। मेरी शादी को 9 साल हो रहे हैं और मैंने 8 साल के बाद पढ़ाई स्टार्ट की है। और इन 8 साल के बाद से जो मैं बता रही हूँ, मैंने एमए उर्दू से किया है, लेकिन उर्दू की ना ही मेरी राइटिंग बहुत अच्छी थी और ना ही मेरा इमला अच्छा था और ना और मुझे उर्दू से डर लगता था। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने में। मुझे लगता था क्या उर्दू में कुछ समझने की चीज़ ही नहीं है। तो एक टीचर का काम क्या होता है कि वो आपको आपके सब्जेक्ट से मोहब्बत पैदा कर दे। तो मेरी टीचर ने मेरे साथ यही काम किया है। जो आजकल की टीचर है ना, चाइल्ड लर्निंग एजुकेशन चाइल्ड बेस, तो हमारी मैम हमारे साथ इसी तरह से करती हैं। वो हमें लर्निंग कराती हैं, लर्निंग के साथ-साथ प्रैक्टिकल हमें इतना वर्क देती हैं कि हम मजबूर हो जाते हैं उस काम को करने के लिए और इस तरह से हमारी तैयारी मज़बूत होती है। मैंने और भी बहुत सारी अकेडमीज़ जॉइन की थी, जिसमें टीचर्स आते हैं, आपको लेक्चर देंगे, 2-4 बातें आपको कहेंगे और तारीफ़ भी करेंगे आपकी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, अच्छा भी पढ़ाएँगे, सब कुछ होता है। लेकिन हाँ, टियारा एकेडमी एक मेरे लिए मेरी लाइफ़ में मेरी इस जर्नी की मेरी जो स्टडी की जर्नी है, इसमें मेरे लिए ये एक जुगनू है। पूरे अंधेरी रात में एक जुगनू की तरह है और मेरी मैम मेरे लिए बहुत बड़ी मेरी उस्ताद हैं, मेरी उस्ताद मोहतरम हैं, मैं उनके लिए क्या बोलूँ आपसे बस आप भी अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप पढ़ नहीं पाते हैं, सोचते हैं पढ़ नहीं पाते हैं, तो इससे ज़्यादा बेहतर प्लेटफ़ॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक छोटा-सा इदारा, एक छोटे से बच्चों को लेके पढ़ाने वाली एक बहुत ही उम्दा टीचर के साथ हम बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से अपनी ज़िंदगी को कि पढ़ाई छोड़ने के बाद आप दोबारा से उससे जुड़े हैं, तो आपके लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है। बहुत सारी अकेडमीज़ हैं जैसे मेरा नेट में भी 1 नंबर से रह गया था पिछली बार का जो जून का भी मैंने नेट दिया था, उसमें भी थोड़ा-सा मैंने लापरवाही की, मैम की क्लासेस लेने में थोड़ा मैं लापरवाह हो गई थी। लेकिन इंशाअल्लाह इस बार मेरी कोशिश है और मेरी मैम की भी कोशिश है कि अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह कि वो हमारी कामयाबी को देखें। उनका भी बहुत ये खुशी है, अल्लाह उनको इस खुशी में अल्लाह उनको कामयाब करे, मुझे भी काम अल्लाह मेरी कामयाबी दे, अल्लाह उनको भी दोनों जहान में कामयाब करे ताकि हमारे लिए जो हमारा ये फ्यूचर है ये बेहतर हो सके। जज़ाकल्लाहु खैर।